हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपका पर्सन आपके बारे में क्या बातें करता है, क्या सोचता है, किस एनर्जी में है। ओके, तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो है माइंड, रीबर्थ, गोइंग विद द फ्लो, अवेयरनेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास माइंड के कार्ड के साथ साथ रिबर्थ के कार्ड का आना, और इन दोनों ही कार्ड्स को मिलाकर देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये पर्सन जितना भी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं उतना ही इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ना इस पर्सन को समझनी बाकी हैं, आपको जानना बाकी है। जितना भी ये पर्सन आपको जानता जा रहा है, पहचानता जा रहा है, उतना ही ये पर्सन के अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है आपको और जानने की। इस पर्सन को शुरू में ऐसा लगा था कि आप अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा चालाक इंसान हैं। ये पर्सन आपको जितना चालाक समझते थे आप उतने चालाक नहीं हैं, बल्कि आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं। आप में तो कुछ बदलाव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने बहुत धोखा खाया है। आपको ना किसी ने बहुत बुरी तरह से चीट किया है। किसी इंसान ने आपको ना एक ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ से आप ख़ुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक ऐसे दर्द में इस पर्सन को आप आज दिखाई दे रहे हैं जिससे निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पहले आप सोचते थे, जिसके लिए फील करते थे, अब आपने अपनी फीलिंग्स में, अपनी सोच में बदलाव लाया है। आप बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, लोगों को लगता ज़रूर था कि आप बहुत चालाक हैं, पर नहीं, ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप बहुत सीधे व्यक्ति हैं, इसीलिए आपने धोखा खाया है। पर अब आप जिस तरह से ख़ुद को बदल रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रहा है, ख़ासकर इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपने ख़ुद को बहुत ना अच्छे से ना अपने आप को बदला है। यानी उन हैबिट्स को आपने अपने अंदर से बदला है जिन हैबिट्स की वजह से आपको खुद प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ रिबर्थ का कार्ड बता रहा है कि आपने अपने अंदर, अपने स्वभाव में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। और इस पर्सन को ये देखकर हैरानी भी होती है कि आपको इस पर्सन ने क्या सोचा था और आप क्या निकले। यानी कि आपको इस पर्सन ने चालाक समझा, आप नहीं निकले, आप एक सीधे व्यक्ति हैं। इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे आप पर ट्रस्ट कर रहा है ये इंसान। आपको एक इमोशनल व्यक्ति मान रहा है। जिस इंसान के अंदर ना इतने इमोशंस भरे पड़े हैं कि वो इंसान किसी के सामने कहता नहीं है, रोता नहीं है, तड़पता नहीं है, पर अकेले में एकांत में बैठकर बहुत रोता है। जैसे कि इस इंसान को इस वक्त ये लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ को ना इस तरह से मैनेज करते हुए चल रहे हैं कि कोई भी ना आपको देखकर ना यही सोचेगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपके अंदर कोई झांक कर नहीं देखने वाला। जो आप ऊपर से दिखा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, जल्दी रिएक्ट करना, और जहाँ आपको नहीं बोलना है वहाँ पर भी बोलना, तो ये आपका जो नेचर था ना, आपने बहुत हद तक बदला है। और पहले इसी स्वभाव की वजह से आपको धोखा मिला है। तो ये पर्सन ये बात समझ रहा है। या तो इस पर्सन से आपकी बात होती है, और अगर नहीं भी हो रही है इन दिनों, तो पर्सन जब आपके बारे में सोच रहा है तो रियलाइज़ कर पा रहा है अपनी गलती को कि इस पर्सन से बहुत बड़ी गलती हुई है, इस पर्सन ने आपको समझने में गलती कर दी है। तो यहाँ गोइंग विद द फ्लो के कार्ड के साथ साथ अवेयरनेस के कार्ड का आना ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अब बहुत हद तक अवेयर हुआ है चीज़ों को लेकर। और इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप भी अब काफ़ी ना जागरूक हो गए हैं लोगों को लेकर, और जो कुछ भी चल रहा है इन दिनों ना, उन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ना सोच समझ कर अब निर्णय लेने लगे हैं। आप यूं ही रिएक्ट नहीं करते, आप काफ़ी अवेयर हो गए हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप में अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि
इस पर्सन से आपने जब से दूरी बनाई है, ये पर्सन आपको अच्छे से समझ पाया है। जब इस पर्सन ने अकेले रहकर आपके बारे में सोचा, आपको महसूस किया, आपकी कमी को फील किया है ना, तब से ये पर्सन की सोच आपको लेकर बदल गई है और यहाँ पर ये बदलाव धीरे धीरे आए हैं। और जो भी इस पर्सन के डाउट्स थे आपको लेकर, वो भी क्लियर हुए हैं। तो इस पर्सन को ना एक तरह से देखा जाए तो क्लैरिटी मिली है। ये पर्सन अब आपको अच्छे से जान पा रहा है, समझ पा रहा है। तो इस पर्सन को अफसोस हो रहा है, अगर इस पर्सन ने आपसे फाइट की, आपको गलत समझा, अपशब्द बोले, तो अपने ही ना बोले गए वर्ड्स को ये पर्सन वापस तो नहीं ले सकते, पर हाँ, इस पर्सन को मौका मिला तो ये पर्सन आपके सामने इस चीज़ का इकरार ज़रूर करेगा कि हाँ, इस पर्सन से गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको समझने में गलती की है। और अब इस पर्सन ने भी ना जैसे बहुत सारी चीज़ों को ना लेकर समझना अभी स्टार्ट किया है। यानी पहले ये पर्सन लोगों को सिर्फ ना उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से जज करते थे, पर अब जब से इस पर्सन ने आपको और जानने की कोशिश की, महसूस किया आपको कि आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो जानने की कोशिश की, वो रीज़न इस पर्सन को समझ आए। तब से लेकर अब तक ये पर्सन इसमें उलझा हुआ था, इन्हीं चीज़ों में, पर हम निकल पा रहा है ये पर्सन धीरे धीरे ही सही। इस पर्सन में भी अवेयरनेस आ रही है। अब ये पर्सन आपके साथ गोइंग विद द फ्लो बहना चाहते हैं, आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। अपने बारे में बताने के लिए इस पर्सन को ना थोड़ा वक्त लगेगा कि ये पर्सन आपके बारे में अब क्या सोच रहा है, वो बताएगा आपको। जब तक ये पर्सन अपने मन की बात आपको बता नहीं देते, तब तक इस पर्सन को भी चैन नहीं आने वाला। इस पर्सन का थर्ड चक्र ओपन हो चुका है। अभी पर्सन इस वक्त जो बैठा आपके बारे में सोच रहा है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है जो बदलाव ये पर्सन आपके अंदर आते हुए देख पा रहा है। जिन चीज़ों को लेकर फाइट्स हुई थी, जिन चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बहस हुई थी, अब ये पर्सन समझ रहा है कि उस बहस के पीछे का क्या रीज़न था। आपने अगर इस पर्सन को कुछ कहा तो क्यों कहा, आपका पास्ट कैसा था जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को ना थोड़ा वक्त दिया, उन चीज़ों को भी समझ रहा है। तो आप चाहते थे कि आप कुछ ना कहें, ये पर्सन समझे चीज़ों को, तो अब समझ रहा है ये इंसान। अब इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ना समझ आने लगी हैं। ये पर्सन समझ रहा है लोगों के बिहेवियर को, लोगों को समझने लगा है, उनकी फीलिंग्स को समझ रहा है, उनके बारे में सोचने लगा है। अब ये पर्सन सेल्फिश होकर नहीं सोचता, बल्कि उनको ना अपनी जगह रख कर सोच रहा है। इसी के बारे में बात करता है कि आपको अब इस पर्सन ने समझना स्टार्ट किया है, अब आपको अच्छे से समझ पा रहा है। आपके लिए जो फील करता था, अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी ना समझ पा रहे हैं। ओके हमारा व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कितने परसेंट की रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।